नमस्कार। एजीसीएनएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। प्रबंध संपादक मुरासोली सेल्वम का निधन डीएमके पार्टी की विचारधारा का स्तंभ रहा। चेन्नई, आज 10 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन के भाई मुरासोली सेल्वम का निधन हो गया है। वह दिवंगत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि के दामाद और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन की बहन सेल्वी के पति थे। 84 वर्षीय मुरासोली सेल्वम को स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। मुरासोली सेल्वम ने डीएमके के आधिकारिक समाचार पत्र मुरासोली में प्रबंध संपादक के रूप में 55 वर्षों तक सेवा दी। वह सिलांधी मकड़ी नाम से कॉलम लिखा करते थे। वह करुणानिधि के विश्वासपात्र थे और उनके विचारों को अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त करते थे। सेल्वम को करुणानिधि का सबसे करीबी माना जाता था और वह स्टालिन के परिवार में बड़े भाई की तरह माने जाते थे। बुजुर्गावस्था के कारण हाल के वर्षों में सेल्वम किसी भी काम में सक्रिय नहीं थे। हाल ही में स्वास्थ्य में गिरावट के बाद उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुरासोली सेल्वम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आमतौर पर अपने कार्यों को करने के बाद थोड़ी देर आराम करने पर मुरासोली सेल्वम को अचानक दिल का दौरा पड़ा। यह देखकर उनके परिवार के सदस्य चौंक गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। वहां जांच करने पर डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुरासोली सेल्वम के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु से आज दोपहर बाद चेन्नई लाया जा रहा है। उनके शरीर को चेन्नई के गोपालपुरम में अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। उनके आकस्मिक निधन से डीएमके सदस्यों के बीच शोक की लहर फैल गई है। मुरासोली सेल्वम के निधन पर डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में पार्टी का झंडा आधा झुकाकर फहराया गया है। करुणानिधि के दामाद और एक महान लेखक पत्रकार मुरासोली सेल्वम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए डीएमके के महासचिव दुरईमुरुगन ने घोषणा की है कि अगले 3 दिनों तक डीएमके का झंडा आधे झुके रहेगा। आकस्मिक निधन से डीएमके सदस्यों के बीच शोक की लहर फैल गई है। मुरासोली सेल्वम के निधन पर डीएमके मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में पार्टी का झंडा आधा झुकाकर फहराया गया है। करुणानिधि के दामाद और एक महान लेखक पत्रकार मुरासोली सेल्वम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए डीएमके के महासचिव दुरईमुरुगन ने घोषणा की है कि अगले 3 दिनों तक डीएमके का झंडा आधे झुके रहेगा। डीएमके ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुरासोली, जो पार्टी का प्रमुख अखबार है, के संपादक के रूप में कार्य करते हुए मुरासोली सेल्वम ने अपने लेखों के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज को प्रकट किया। वह बिना डरे विधानसभा में खड़े होकर अपनी राय रखते थे। उनकी पुस्तक मुरासोली की कुछ यादें मुरासोली की चुनौतियों और उनके गहरे रिश्ते को उजागर करती है। चुनावी मैदान से लेकर फिल्म निर्माण तक हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाले मुरासोली सेल्वम ने पार्टी की विचारधारा को अपनी सांसों के साथ जिया। वह चुपचाप काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके विचार गहरे और मजबूत थे। सिलंदी के नाम से मुरासोली में लिखी गई उनकी व्यंग्य और हास्य से भरपूर रचनाएं पार्टी के युवा नेताओं में विचारधारा का रक्त संचार करने वाली थी। सेल्वम, मुरासोली सेल्वम, आप पार्टी की विचारधारा के सच्चे स्तंभ थे, द्रविड़ आंदोलन के योद्धा। आपकी यादें हमारे दिलों और विचारों में सदा जीवित रहेंगी। वही सेल्वम की विरासत न केवल तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में, बल्कि पत्रकारिता और तमिल सिनेमा में भी जीवित रहेगी। उनकी तेज राजनीतिक समझ, द्रविड़ आंदोलन के प्रति उनकी समर्पण और डीएमके के वैचारिक घेरे में उनके नेतृत्व ने राज्य पर अमिट छाप छोड़ी। मुरासोली सेल्वम के निधन पर राजनीतिक हस्तियों, पत्रकारों और डीएमके समर्थकों की ओर से व्यापक श्रद्धांजलियां अर्पित की गई हैं, जो उन्हें एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने द्रविड़ आंदोलन और तमिलनाडु की राजनीतिक विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।